जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे MCQs और शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि इस महिला ने व्यभिचार करा तो उसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पत्थर लेके खड़े क्या करे जो ये कहेंगे वो करेंगे। अब ये तो फंस गए, क्या करें। अगर कहा कि नहीं मानना तो नहीं मानना तो ये पत्थर इसी को मारेंगे कि इसी महिला का साथ दे रहे। ने कहा कि मारना तो ताने दे के मार देंगे कि तुम तो बड़े दया की बातें करते हो, उन कह रहे हो कि इनको मारो। हाँ, शास्त्र के विरुद्ध भी बात नहीं कर सकते। अब उन्होंने क्या मालूम कहा कि मारो, तुम्हारे शास्त्र हमारे शास्त्र कहते ना मारो, पर सिर्फ वो ही मारेगा जिसने कभी ऐसा काम नहीं करा हो, ना कभी जिंदगी में विचारा हो ऐसा। तो धीरे धीरे शाम होते होते सूरज ढलते ढलते सब पीछे हो गए, क्योंकि सबने कभी न कभी जीवन में विचार तो आ ही जाते। विचार 10,000 विचार आते। फ्राइड कहते हैं और नित्य कहते हैं कि अगर हम जो सोच रहे हैं वो बिना किसी आवरण के अगर बताने लग जाए ना एक दूसरे को, जो सोच रहे बिल्कुल साफ बिल्कुल मन में आया बता दिया, जो विचार तनिक भी उठान बता दिया सामने को ना, तो पूरी दुनिया एक दूसरे की दुश्मन हो जाए, सारे रिश्ते टूट जाए, सारी मित्रता खत्म हो जाए। नित्य कहते हैं ऐसा। अब पढ़े आप पढ़ते हैं ना कि अधिगम, देखो इसका जवाब क्या, थॉर्नडाइक। भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। फिर होता है कि अमूर्त संक्रिया काल अवस्था में, क्या होता है अमूर्त संक्रिया काल अवस्था में, ये तो संस्कृत राजस्थानी भाषा में लिखा, ये पढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने बताया, तो ये ना मैक्स वर्धमान कोलाकोफ्ता के द्वारा बताया गया है ना। और फिर अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो है ना ये सारे चिंतन अनुभव सब आवश्यक है। नियमितवादी अधिगम के पक्षधर हैं, तो ये ना लेवाइगोत्स्की नियमितवादी है ना। फिर है कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था, तो ये ना डेविड आसुबल के द्वारा समझाया गया था अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, ठीक है ना। तो ये जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है ना, ये डेविड आसुबल का कथन था। और कौन सा युग में सही है, तो अनुभवजन्य किसने दिया, अनुभवजन्य अधिगम कॉल रॉजर्स ने दिया, ठीक है। फिर है कि नियमितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, नियमितवाद के संबंध में ना अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम विश्व का व्यक्ति विवेचन है, ये सब सही है। फिर शिक्षक विद्यार्थी द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं, ये सब सही है। नियमितवादी के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है तो सरलीकृत करने वाला होता है शिक्षक। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पाउलो है और प्रभावशाली अधिगम के आयाम है, तो ये उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम क्या है, उत्तेजन अनुक्रिया है, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम सभी है। कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, तो ये चौथा अभिक्रमित अधिगम नहीं है, ठीक है। अधिगम कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, तो अभिक्रमित अधिगम नहीं है। आते ज्ञान, ये कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है, अधिगम का तरीका प्रयोजना विधि, परिचर्या है, विचार समिति, आद्य ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। ये कथन किसका, क्रोनको का। फिर अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है, दूसरा व्यवहार का रूपांतरण। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य व्यवहार का रूपांतरण कर पाना है ना। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होता, संकल्पना होती है, अभिवृत्ति ज्ञान होता, परिपक्वता तो नहीं होती। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन के है ना। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है और इससे बालक क्या होता है, ध्यान करता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। सशक्त सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो संपर्क से आरंभ होता है। फिर है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है, तो ये सक्रिय अनुबंधन है ना, नैमित्तिक। और फिर एक निम्न में से कौन सा एक सही है, तो ये ना थॉर्नडाइक संयोजनवाद। और फिर एक नियमितवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, तो ज्ञान निर्माण या सरलीकरण की। और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने, 3। नियमितवादी का उपागम परिणाम है, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, नियमितवादी संज्ञानात्मक का, ठीक है। और फिर है कि अभ्यास, फिर संस्कृत में आगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थापित प्रदर्शित करते हैं, तो ये इंद्रिय गति काल है। वस्तु स्थायित्व है ना, तो इंद्रिय गति काल में आ जाता है 0 से 2 साल इन। और अधिगम फिर संस्कृत आ गई ना। तो बताओ कि प्रयत्न बोल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर किया था। नियमितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है, तो अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना है ना।
नियमितवादी में क्या होता है, पहले अन्वेषण करते फिर व्याख्या करना, विस्तार करना, विवरण करना, ये सब होंगे इनके पास, हल्का हल्का से जाने। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? विभेदीकरण है, जीवन दायरा है, विक्टर से है ना, कर्षण है, तल रूप है, ये सब है। कुछ समय और पढ़ना पड़ेगा हमको, देन फिर बोलिए अपन 1-2 मिनट और पढ़ ले। नियमितवादी सिद्धांत आधार शिक्षण का आधार है, तो करके सीखना है नियमितवाद, है ना। और फिर एक सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति नहीं, वरन यह कहीं अधिक है, तो व्यवहारगत परिवर्तन है। कहीं अधिक है तो व्यवहारगत परिवर्तन, सीखने के ज्ञान कुछ कहीं अधिक है तो व्यवहारगत परिवर्तन है, सीखना क्या है, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। और यही सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय क्या है, गलत आदतें नहीं पढ़ने देना, ये सही सुधार है, पढ़ने ही नहीं देना, सुधारना नहीं, पढ़ने ही नहीं देना। कक्ष का अनुभव, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है, तो कक्ष अनुभव नहीं, भौतिक परिवेश के अनुभव। देखो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मुख्य 3 तत्व हैं, जैविक परिपक्वता, भौतिक और सामाजिक। भौतिक, सामाजिक, जैविक, 3 बताया शायद जीन पियाजे ने, है ना। जैविक हो गया, भौतिक हो गया और समयोजन मतलब सामाजिक हो गया। तो ये कक्षा वाला नहीं। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कुटलेविन, है ना। फिर एक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित होती है, अधिगम क्रिया को प्रभावित होती है, तो विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण, विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से अधिगम की क्रिया को प्रभावित होती है, ठीक है। और पावलो के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये ना संबंध अनुक्रिया कहलाती है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरण करती है, बात तो सही है ना। और फिर एक पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो हल है पुनर्बलन के। फिर कि थोंडाइक के अधिगम नियम है, तो ये चौथा है, उक्त सभी है ना। देन रॉबर्ट एम गेनी के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, तो अंतर्दृष्टि, है ना। बाकी संकेत, अधिगम, प्रत्यधिगम, ये सब तो बताया है उन्होंने। उद्दीपक अनुक्रिया भी बताया होगा शायद तक, है ना। संकेत है, उद्दीपक अनुक्रिया है, श्रृंखला है, शाब्दिक, विविधीकरण, संप्रति सिद्धांत, समस्या संबंध, ये सब बता रखा उन्होंने, है ना। फिर किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक होता है, तो निर्मितवाद के अनुसार। गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवादी में बालक खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो बस 2 मिनट हो गए होंगे अपने, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।